कहानी की शुरुआत में हम दो स्नेक डीमंस को देखते हैं, जिनमें से एक का कलर व्हाइट और दूसरे का कलर ग्रीन होता है। ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये इन्हीं पहाड़ों में रहती हैं। इनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। ये दोनों स्नेक डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। ये कहीं भी, कभी भी और किसी भी इंसान का रूप ले सकती हैं। ग्रीन स्नेक डीमन का नाम किंग है और वो बहुत ही ज्यादा शरारती है। व्हाइट स्नेक डीमन का नाम सुसु है और सुसु बहुत ज्यादा समझदार है। एक दिन जब ये दोनों बहनें मस्ती कर रही थी, तभी इन्हें पहाड़ों में एक लड़का दिखता है जिसका नाम शियान है। शियान अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया था। दरअसल शियान एक फिजिशियन है और इन जड़ी बूटियों की मदद से वो अलग अलग दवाइयां बनाता है। शियान को देखकर किंग को खेलने का मन होता है, इसलिए वो जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाती है और पूरी तरह से सांप बनकर वो शियान को बहुत ज्यादा डरा देती है। शियान डर कर सीधे पानी में गिर जाता है। वो पानी के अंदर डूबने लगता है, लेकिन सुसु अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। उसे शियान पर तरस आता है, इसलिए वो जल्दी से पूरी तरह एक लड़की का रूप धारण करके पानी में कूद जाती है और शियान के पास पहुंच जाती है। वो शियान को किस करके सांस देती है और उसे पानी से बाहर ले आती है, लेकिन किस करते दौरान शियान उसे अच्छे से नहीं देख पाता। बाहर आकर शियान अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई जिसने पानी के अंदर उसे सांस दी। शियान के दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो सभी शियान का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ सीन सुसु की तरफ मुड़ता है। सुसु उस लम्हे को बार बार याद कर रही थी जब उसने पानी में कूदकर शियान को किस किया था और उसकी जान बचाई थी। दरअसल उसे शियान से प्यार हो गया था, वो उसे नहीं भुला पा रही थी। वो शियान से फिर से मिलना चाहती थी। तभी उसके पास उसकी बहन किंग आती है। किंग उसे बताती है कि गांव में एक फेस्टिवल होने वाला है जहां पर वो शियान से मिल सकती है। ये दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि वो गांव के फेस्टिवल में जाकर शियान से मिलेंगी और वो दोनों गांव की तरफ निकल जाती हैं। यहाँ सीन एक डीमन हंटर और उसके स्टूडेंट की तरफ मुड़ता है। ये लोग अलग अलग गाँव में जाकर डीमंस को पकड़ते हैं और अब ये लोग उसी गांव में जाना चाहते हैं जहां पर शियान रहता है। शियान उसी वक्त नदी में अपनी नाव में घर जा रहा था। इन्हें शियान मिल जाता है। ये लोग भी शियान की नाव में बैठ जाते हैं। शियान इन दोनों को अपने साथ लेकर गांव की तरफ निकल जाता है। रात में गांव में फेस्टिवल शुरू हो जाता है। तब तक वो डीमन हंटर और उसका स्टूडेंट गांव में पहुंच जाते हैं। वो इस गांव में डीमंस को ढूंढने लगते हैं। उनके पास एक डिवाइस है। जब डीमंस उस डिवाइस के पास आते हैं तो उसके अंदर लगी हुई सुई अपने आप ही घूमने लगती है, जिससे मास्टर और उसके स्टूडेंट को पता चलता है कि डीमंस उनके आसपास हैं। मास्टर उस डीमन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उस मास्टर के स्टूडेंट के पास किंग आती है। दरअसल किंग उसे बहुत समय से पसंद करती है। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का स्टूडेंट उसे बताता है कि उसे किंग से बात नहीं करनी। वो अभी डीमंस को ढूंढ रहा है। उस बेचारे को पता नहीं था कि जिस डीमन को वो ढूंढ रहा है वो अभी उसके पास ही है। वो किंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपनी नजर अपने डिवाइस के उस सुई पर रखता है। तभी किंग की नजर शियान पर पड़ती है। वो शियान के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शियान वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग पानी में कूद जाती है और शियान की नाव को धक्का लगाने लगती है। वो शियान की नाव को अपनी बहन के पास ले जाती है, जहाँ पर शियान को सुसु मिलती है। सुसु शियान से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शियान उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। उसने पानी में मेरी जान बचाई थी। ये बात सुनकर सुसु बहुत खुश हो जाती है। वो शियान के पास आती है और उससे कहती है कि पानी में तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी, तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन शियान को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए सुसु अपनी बात को प्रूव करने के लिए शियान को पानी में फेंक देती है और खुद भी पानी के अंदर आ जाती है। सुसु को पानी में देखने के बाद शियान को यकीन हो जाता है कि सुसु ने ही उस दिन पानी में गिरने के बाद उसकी जान बचाई थी। यहाँ सीन उस डीमन हंटर मास्टर के स्टूडेंट की तरफ मुड़ता है। इसका नाम रेन है। रेन को इस फेस्टिवल में कुछ डीमंस दिख जाते हैं। वो डीमंस रेन पर अटैक कर देते हैं। रेन उन डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक डीमन रेन को जख्मी कर देता है। तभी रेन का मास्टर भी इस फाइट में कूद जाता है। रेन का मास्टर यानी वो डीमन हंटर वो बहुत पावरफुल होता है। उसके सामने कोई भी डीमन नहीं टिक पाता।
जब भी उसके पास कोई डीमन आता है तो वो उन डीमंस को जहन्नुम में पहुंचा देता है। जिन डीमंस ने रेन पर अटैक किया था, मास्टर उन डीमंस का भी वही हाल करता है। यहाँ सीन सुसु की तरफ मुड़ता है। सुसु अगले दिन शियान के घर पे आ जाती है। शियान सुसु को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका था, इसीलिए ये लोग साथ में ही रहने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। यहाँ सीन रेन की तरफ मुड़ता है। उन डीमंस के साथ जब रेन लड़ रहा था तब उसे एक डीमन ने काट लिया था। इस वजह से अब वो भी डीमन की तरह बनने लगा था। रेन को जब ये बात पता चलती है कि वो धीरे धीरे डीमन बन रहा है तो उसे बहुत दुख होता है। इसलिए वो दूर एक जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो खुद को फांसी लगाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाती है और वो रेन को रोक लेती है। वो रेन को समझाती है कि तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड करने से तुम ठीक नहीं हो जाओगे, तुम डीमन बनोगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और भी कई डीमंस रहते हैं। रेन उसे बताता है कि अगर मैं डीमन बन गया तो मैं लोगों को नुकसान पहुँचाऊंगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता और मुझे पता है कोई दवाई मुझे ठीक नहीं कर सकती। किंग उसे बताती है कि जितना इंसानों को इस धरती पर रहने का हक है उतना ही डीमंस को भी यहाँ पर रहने का हक है। वो उसे बताती है कि मैं भी एक डीमन हूँ। वो उसे अपना सांप वाला रूप भी दिखाती है और उसके रूप को देखने के बाद रेन डिसाइड करता है कि वो अब सुसाइड नहीं करेगा। यहाँ सीन गांव की तरफ मुड़ता है। गांव में डीमंस के आने की वजह से एक बीमारी फैल जाती है। बहुत सारे लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इन हालात में शियान गांव वालों को दवाई देकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। वो अपने घर पर इस बीमारी के लिए दवाई बना रहा था, लेकिन सुसु को पता था कि इस दवाई से कोई भी गांव वाला ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी डीमंस की वजह से फैली है और ये ठीक भी डीमंस की वजह से ही होगी। इसलिए वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर शियान दवाई बना रहा था। सुसु शियान की दवाई में अपनी सांस मिला देती है। हालांकि उसके ऐसा करने से वो बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन शियान जब वो दवाई गाँव वालों को पिलाता है तो उससे गाँव वाले ठीक होने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो डीमन हंटर भी आ जाता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि शियान की बनाई हुई दवाई से गाँव वाले ठीक हो रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो शियान से पूछता है कि इस दवाई को बनाने में उसकी मदद किसने की। शियान उसे बताता है कि उसकी बीवी ने उसकी मदद की है। उस डीमन हंटर को समझ आ जाता है कि शियान की बीवी कोई इंसान नहीं है, वो भी डीमन है। लेकिन वो ये बात शियान को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि शियान उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो इस बात को राज रखता है। उसे लग रहा था कि उस डीमन के साथ रहने की वजह से शियान की जान को खतरा है, इसलिए वो शियान को एक चाकू देता है और उससे कहता है कि इससे तुम अपनी हिफाजत कर सकते हो। इसके बाद वो डीमन हंटर शियान के घर के पास जाता है, जहाँ पर उसे शियान की बीवी सुसु मिलती है। वो सुसु के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे पता है तुम एक डीमन हो और तुमने डीमन होने के बावजूद भी एक इंसान से शादी की और लोगों को ठीक करने में उसकी मदद की। तुम एक अच्छी डीमन हो और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारा शियान के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शियान को छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। रात में जब शियान घर आता है तो वो अपने साथ एक बहुत अच्छी वाइन लाता है, लेकिन इस वाइन के अंदर उसने दवाई मिलाई थी जिससे इंसानों पर सांपों के काटने का असर नहीं होता। वो ये वाइन अपनी बीवी सुसु को भी पिला देता है। सुसु उस वाइन को पी लेती है। इस वाइन को पीने के बाद सुसु को समझ आ जाता है कि इस वाइन में कुछ गड़बड़ है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो खुद भी एक सांप होती है। इसलिए वो वहाँ से भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर देती है। उस वाइन को पीने के बाद उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। शियान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो, लेकिन सुसु उसे कोई जवाब नहीं देती। वो उसी वक्त अपने असली रूप में आने लगती है। वो फिर से एक सांप बन जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो डीमन हंटर मास्टर आ जाता है। उसे देखकर सुसु पूरी तरह से सांप का रूप धारण कर लेती है। वो उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर शियान उस सफेद सांप पर उसी चाकू से अटैक करता है जो उसे उसी मास्टर ने दिया था, क्योंकि शियान को पता नहीं था कि ये सफेद सांप ही उसकी बीवी है। चाकू से स्टैब होने के बाद सुसु वहाँ से भागकर अपनी बहन के पास आ जाती है। सुसु को पता चल जाता है कि वो अब कभी भी वापस इंसान का रूप धारण नहीं कर सकती, क्योंकि जिस चाकू से शियान ने उस पर अटैक किया था
उस चाकू पर ऑलरेडी डीमन हंटर मास्टर ने कुछ मंत्र पढ़कर रखे थे। वहीं दूसरी तरफ शियान उस डीमन हंटर मास्टर से पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ है। इस बात पर वो उसे बताता है कि वो सफेद सांप ही तुम्हारी बीवी थी, वो एक डीमन थी। तुमने एक डीमन से शादी की थी और तुमने अपनी ही बीवी पर अटैक किया। इस बात से शियान को काफी दुख होता है, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी बीवी को फिर से ठीक करके ही रहेगा। शियान को पता था कि उसकी बीवी किस जड़ी बूटी से ठीक हो सकती है, इसीलिए वो उस जड़ी बूटी को लेने के लिए पहाड़ों पर चला जाता है। लेकिन जहाँ पर वो जड़ी बूटी होती है वहाँ पर बहुत सारे डीमंस रहते हैं। शियान उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद उस पर डीमंस हमला कर देते हैं। शियान को बचाने के लिए उसी वक्त मास्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन डीमंस से लड़ता है। ये देखकर शियान उस जड़ी बूटी को अपने एक पालतू चूहे को दे देता है और उसे इस जड़ी बूटी को सुसु के पास पहुंचाने के लिए कहता है। वो चूहा जल्दी से वो जड़ी बूटी सुसु के पास पहुंचा देता है, जिसे खाने के बाद सुसु ठीक हो जाती है। वो फिर से इंसान का रूप धारण करके अपनी बहन के साथ मास्टर के पास आ जाती है। वो दोनों बहनें मिलकर मास्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर बहुत पावरफुल होता है, उस पर उनके अटैक से कोई असर नहीं होता। तभी सुसु अपने पति शियान के पास जाती है और उसे एक जगह पर ले आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शियान उसे पूरी तरह से भूल चुका था, क्योंकि डीमंस के अटैक के बाद वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका था। इस बात से सुसु बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि डीमन हंटर मास्टर ने ही शियान के साथ कुछ किया है, इसीलिए वो मास्टर के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने शियान के साथ क्या किया और वो उन दोनों को क्यों अलग करना चाहता है। मास्टर उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि शियान एक डीमन के साथ रहे, लेकिन तभी शियान की याददाश्त भी वापस आ जाती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुसु उस मास्टर पर अटैक कर देती है। मास्टर बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए उस पर शियान के अटैक से कोई असर नहीं होता। वो अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बनाता है और सुसु को उस घर के अंदर कैद कर लेता है। सुसु उस घर से बाहर आने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। अपने पति शियान से अलग होने की वजह से सुसु बहुत उदास हो जाती है। वहीं बाहर से शियान भी उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। वो भी उदास हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी जिंदगी इसी घर के दरवाजे पर बिताएगा। यहाँ सीन किंकिंग की तरफ मुड़ता है। किंकिंग एक डीमन के पास बैठी होती है। तभी हमें पता चलता है कि ये डीमन कोई और नहीं बल्कि मास्टर का शिष्य रेन है। रेन अब पूरी तरह से डीमन में बदल चुका था, लेकिन वो अच्छा डीमन होता है। वो लोगों पर अटैक नहीं करता और अपनी किस्मत को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारी इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें आपके फीडबैक का पता चलता है और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को रोज़ एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।